ट्रंप ने हमला टालने का ऐलान कर दिया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे ताजा खबर है। अमेरिकी फौज लॉक एंड लोडेड मोड में है, ये ट्रंप कह रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी फौज सबसे ज्यादा मजबूत है। ईरान ने हमला रोकने की अपील की है, ये ट्रंप का दावा। हॉर्मुज परमाणु डील पर ड्राफ्ट बिल्कुल तैयार है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ताजा पोस्ट में कहा है। ईरान की अपील पर अभी हमला नहीं करने जा रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। यानी सब कुछ ईरान पर डालते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान को सरेंडर मोड में दिखाने की एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने की है कोशिश। तो देखिए, बड़ी बात यह है कि अमेरिकन आर्मी लॉक एंड लोडेड मोड में है, लेकिन अभी हमला नहीं होगा, यह कह रहे हैं ट्रंप। अमेरिका की तैयारी क्या है? अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं हम। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में अमेरिका है, यह कहा गया है। ईरान ने अपील क्या की है? ईरान कुछ अरब देशों ने हमला रोकने की अपील की। ईरान और कुछ अरब देशों ने अमेरिका से कहा कि हमला रोक दिया जाए, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। डील का ड्राफ्ट तैयार है। डील के लिए ड्राफ्ट पर सहमति लगभग बन गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर सहमति बन गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत बिना शर्त के खोलना होगा, ये कहा गया है। परमाणु खतरे पर क्या कहा गया? ईरान का न्यूक्लियर खतरा हम कम करेंगे। ट्रंप के बयान की बड़ी बात तो यह है कि अगर समझौता हुआ तो ईरान पर हमले टालने के लिए ट्रंप तैयार हो गए हैं। कुल मिलाकर मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, पहला सवाल आपसे। ट्रंप अपने इस बयान के जरिए दिखाने की कोशिश तो यही करते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, जो कुछ खाड़ी देश हैं और खुद ईरान सरेंडर के मोड में है, यानी खाड़ी देश भी नहीं चाहते कि ईरान पर हमला हो, और ईरान खुद भी हमले से बचने के लिए उनकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार है। क्या वाकई ऐसा है या ट्रंप कुछ छुपाकर कुछ कहना ऐसा चाह रहे हैं जिससे सारा दारोमदार फिर से ईरान पर आ जाए? हाँ देखो समीर, एक इसमें कोई शक नहीं कि कोई सरप्राइज फैक्टर नहीं है कि अगर अमेरिका लॉक्ड एंड लॉडेड है तो ये भी सच्चाई है, ईरान भी तैयार है। ईरान को मालूम है कि कभी भी हमला हो सकता है। तो ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं अमेरिका बातचीत से इसको हल करना चाहता है, कोई ना कोई समझौता करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई दोबारा नहीं चाहते, क्योंकि अगर आप देखें कि पब्लिक ओपिनियन अमेरिका में इस युद्ध के अगेंस्ट है। उनकी जो अप्रूवल रेटिंग बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, मिड टर्म इलेक्शन है, तो ये एक दबाव करने की कोशिश कर रहे थे ईरान पे, जो प्रेशर डाला जा रहा था कि हमला कभी भी हो सकता है। और इसको सच्चाई है, एक बैक चैनल डिप्लोमेसी चली हुई है, उसके तहत ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बातचीत का दौर चलेगा और कुछ ना कुछ नतीजा निकल सकता है। ऐसी कौन सी देश हैं जो प्रेशर डाल रहे हैं अमेरिका पे कि ये लड़ाई दोबारा शुरू नहीं होनी चाहिए? इसमें कोई शक नहीं, जो खाड़ी के देश हैं वो सब प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि अगर ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट होती है और ईरान पे हमला किया जाता है और ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट के, उसके बाद उसके ब्रिजेज और उसके एनर्जी सेक्टर को हिट किया जाता है, तो ईरान भी चुप नहीं रहने वाला। और ईरान जो खाड़ी के देश हैं वहाँ पर जो मिलिट्री बेसिस है अमेरिका की, उनको बर्बाद कर देगा। उसके डिसैलिनेशन प्लांट, जो उन देशों के एनर्जी सेक्टर और टूरिज्म खत्म हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा डर है इन खाड़ी के देशों ने, इन्होंने प्रेशर डलवाया है अमेरिका के ऊपर कि ये लड़ाई अभी दोबारा स्टार्ट नहीं की जाए। और ऐसा भी लगता है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी से बातचीत चल रही है और कोई ना कोई हारमूज पे बातचीत होगी। देखो, एक चीज़ माननी पड़ेगी समीर, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप स्टेट ऑफ हारमूज है। अगर स्टेट ऑफ हारमूज पे कोई ना कोई बात होगी, क्योंकि अब वो जो न्यूक्लियर बात थी या प्रॉक्सी के बारे में थी, मिसाइल, वो सब बैक बर्नर हो गए। अभी अमेरिका को भी पता है कि स्टेट ऑफ हारमूज के साथ साथ हौती रिबल ने बब अल मंदेब को भी रोक दिया है, और जो सऊदी अरेबिया जो ऑयल दे रहा था रेड सी यानबू के थ्रू, वो भी बंद हो गया। तो मुझे लगता है अमेरिका को भी पता है कि अगर ये लड़ाई स्टार्ट हुई तो राउंड 1 में भी ईरान का पलड़ा भारी था और राउंड 2 में भी सर, ये अमेरिका जानता है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, लेकिन जो अभी इजराइल के साथ बैठक हुई थी उसके बाद ये बयान कितना सही है, आगे तिवारी सर आपसे भी करेंगे बात। लेकिन ईरान से तनाव के बीच सेना के जवानों से डोनाल्ड ट्रंप मिले, मिलिट्री सेंटर का दौरा कर जवानों से डोनाल्ड ट्रंप मिले हैं और ट्रंप ने जवानों की हौसला अफजाई भी की है। तो एक तरफ ये बयान सामने आ रहे हैं जहां उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि खाड़ी देश और ईरान की अपील के बाद युद्ध रोका गया है,
हॉर्मूज को लेकर सहमति, लेकिन ईरान से तनाव के बीच सेना के जवानों से भी डोनाल्ड ट्रंप मिले। और जंग के तनाव के बीच वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बड़ा दावा किया है। अमेरिकी जनरल के हवाले से यह बड़ा दावा किया गया है, ईरान से इजराइल को अमेरिका बचा नहीं पाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकना संभव नहीं है। अमेरिका के पास नेवी डिस्ट्रॉयर्स की कमी है, ये कहा गया है वॉशिंगटन पोस्ट में, वो भी एक अमेरिकी जनरल के हवाले से। तो अमेरिका के पास नेवी डिस्ट्रॉयर की कमी है, ये बड़ी खबर है। ओपी तिवारी सर, क्या इस कमी को देखते हुए ही ये बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है या वाकई में कोई और चाल है? क्योंकि इजराइल के साथ भी अभी बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भी राष्ट्रपति की मुलाकात हुई थी। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में कुछ तो चर्चा हुई होगी, कोई तो प्लान तैयार हुआ होगा, या वाकई में वो नहीं चाह रहे हैं कि युद्ध हो? प्रगति, देखो ये पिछले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से जो चल रहा है, एक पैटर्न है। ईरान ने अपने वॉर का स्कोप नहीं बढ़ाया, न अमेरिकन नेवी पर अटैक किया उसने, न इजराइल पर अटैक किया है। फिलहाल उसने वही गल्फ नेशंस के वही बेसिस टारगेट किए हैं जहां पर अमेरिकन रह रहे हैं। तो ईरान भी बर्बाद हो चुका है। ईरान भी नहीं चाहता था कि मैं इसका वॉर का स्कोप बढ़ाऊं। अब भले ही जैसे ही अमेरिका का जो अटैक है वो भी एक जो जिनके आइलैंड से बीच में वो सदर्न ईरान के पोर्शन में वही कंसंट्रेटेड है। फिलहाल ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया ये सही दिया है कि बिकॉज इतनी सारी लड़ाई के बाद उनका स्टॉक बहुत कम हो जाता है। इनका एयर डिफेंस तो काफ़ी वीक हो चुका है, बिकॉज डिस्ट्रॉय काफ़ी हो जाता है। कि जनरल साहब डायरेक्टली इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई हम इजराइल को बचाने में सक्षम नहीं है, इसका मतलब हम कमज़ोर हो गए। उसके साथ एक और पैटर्न बताना चाहता हूँ, पेंटागन ने 18 अरब डॉलर को डिमांड किया है इमरजेंसी उसके लिए। तो अमेरिका का भी फाइनेंशियल काफ़ी नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। मैं इसमें बात करना चाहूँगा, शिवाजी सर की बात आगे बढ़ाना चाहूँगा कि इनके एक उदाहरण देता हूँ कि ट्रंप साहब के कान 2 लोगों ने पकड़ रखे हैं, एक तो इजराइल ने और उनके डायस्पोरा ने, और दूसरे गल्फ नेशंस और उनके अमेरिकन सिटीजन्स ने। अब जो खींचता है वैसा बिहेव करते हैं। अगर जब इजराइल ज़्यादा खींचता है तो अटैक करता है ये, और जब दूसरा खींचता है तो सीज फायर करते हैं। ये अमेरिका को समझना पड़ेगा कि हमें कब तक रुकना है और ट्रंप कब तक ये बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर ये जवानों से जैसे दिखा रहे कि जवानों से मिल रहे हैं, बिकॉज एरियल अटैक करने से उन्होंने न्यूक्लियर को न ख़त्म कर पाए न मिसाइल को ख़त्म कर पाए। अगर ये चाहते हैं कि हम आप बूट्स ऑन ग्राउंड उतारें, ये बहुत बड़ी गलती होगी। हो सकता है कि इनकी स्ट्रैटेजी अगर हो तभी मिल रहा है, लोगों को चाहते हैं, और अगर उतार पाएंगे तभी सफल हो सकते हैं, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। सफलता उनको ईरान में अमेरिकी जनरल के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट की जो खबर है उसमें तो साफ तौर पर ये वो कहते नजर आ रहे हैं कि अमेरिका चाह कर भी इजराइल को बचा नहीं पाएगा अगर ईरान इस बात पर आमादा हो गया कि इजराइल को तबाह करना है। इसका क्या मतलब है? देखिए ऐसे देखो, पिछले दूसरे सीज फायर के बाद से इजराइल पर उसने एक भी मिसाइल नहीं डाली है। हाँ। ईरान के जितने पैट्रियट्स है, जितने एयर डिफेंस सिस्टम थे, छोटे वाले जो एक्टिव है, लेकिन बाहरी एक्टिव नहीं है। पिछली बार पिछले अटैक में इजराइल ने अपने एयर बेसेज जो टोटल 10 हैं उसमें 5 इंपॉर्टेंट बेसेज हैं, उसको तो बचा पाया, लेकिन बाकी अटैक कर सकता था। और जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान की मिसाइल्स ने दिखा दिया है कि हमारे पास भी रिलायबल इनपुट है, भले कहीं सहयोग कहीं से मिल रहा हो, रशिया से मिल रहा हो, चाइना पुल पर, और एक्यूरेसी हमारी तगड़ी है। अब हम मारेंगे तो आपको डिस्ट्रॉय होंगे, लेकिन इस पोजीशन में नहीं था ईरान, इस पोजीशन में नहीं है कि वॉर का स्कोप बढ़ाए, बिकॉज उसको भी मजबूत करना। उसकी मिसाइल भी करीब 50% कम हो चुकी है, लेकिन इजराइल और अमेरिका इनका एयर डिफेंस में बहुत डिप्लीशन हो चुका है। इनको पूरा मजबूत करने में, फिर से वापस लेवल में आने के लिए, और कहीं अगर अमेरिका के लिए कहीं अगर लड़ाई हो रही हो तो इस पोजीशन में नहीं है कि वहाँ अपने आप को संभाल सके। इसके लिए उसको 3 साल का वेट करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट आ रहे हैं, हो सकता है ट्रंप पर प्रभाव पड़े, ट्रंप पर दबाव पड़े और सीज फायर की तरफ शायद आगे बढ़ेगा। ठीक है सर। और देखिए इस बीच एक अहम खबर है, हमला टालने की तमाम खबरों के बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है। अरब में अमेरिकी नागरिकों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिका ने तुरंत अरब छोड़ने के लिए कहा है अपने नागरिकों को। अमेरिकन सिटीजन्स के लिए ये हाई अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर तुरंत निकलने की तैयारी रखें। अरब में कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं, ये अमेरिका कह रहा है। अमेरिका ने अरब देशों में रहने वाले अमेरिकियों के लिए एक तरह की एडवाइजरी जारी की है, उन्हें अलर्ट किया है, कहा है कि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं, तुरंत अरब से निकलने की तैयारी रखें। किसी भी विनाशक जंग अमेरिका ने कहा निकल जाओ। क्या कुछ कहा क्या है किसी भी विनाशक जंग को लेकर? अमेरिका की तरफ से क्या बयान सामने आ रहे हैं? इस पर ईरान का क्या पलटवार है? क्या दावे किए जा रहे हैं किसी भी विनाशक जंग को लेकर?
ब्रेकिंग खबर ये कि अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है। अरब देशों में रहने वाले अमेरिकी के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। अरब देशों को तुरंत छोड़ दें या फिर निकलने के लिए तैयार रहें। कई देशों के एम्बेसी ने सेफ्टी एडवाइजरी भी जारी कर दी है, यानी कि जिस तरीके से हालात बन रहे हैं उसको लेकर ये एडवाइजरी जारी की गई है। एक और ब्रेकिंग न्यूज ये कि अमेरिका ने कहा अरब में कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। इन देशों के लिए अलर्ट जारी। वो कौन से देश हैं ये भी जान लेते हैं। इजराइल, कुवैत, जॉर्डन, यूएई, कतर, ओमान, सऊदी अरब, बहरीन, लेबनान, इराक। तो एक तरफ तो बयान सामने आ रहे हैं जंग को रोक दिया गया है, लेकिन दूसरी ओर एडवाइजरी जारी क्यों की गई है? सवाल ये भी, अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने वाला है। अमेरिका हमला करने का ऐलान कर चुका है और हमले के जवाब में ईरान भी बड़ा हमला करेगा। और हमारे साथ सिवाज सर भी मौजूद हैं। सिवाज सर, डोनाल्ड ट्रंप का जो ताजा बयान है वो अभी अभी आया है। जो उनकी पोस्ट है वो थोड़ी देर पहले की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बड़ा हमला जो होने वाला था वो हमने टाल दिया है। लेकिन हम अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र कर रहे थे कि अगर ईरान पर हमला होता है तो कैसे उसका खामियाजा खाड़ी देशों को भुगतना पड़ेगा। तो मुमकिन है कि खाड़ी देशों की तरफ से ये दबाव पड़ा हो अमेरिका के ऊपर कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अंजाम आपको नहीं हमको भुगतना पड़ेगा, और उसी सिलसिले में पहले ही एडवाइजरी जारी की गई हो और अब हमले को टाल दिया गया हो। आपका अपना एनालिसिस क्या कहता है? हाँ बिल्कुल, देखो एक बात माननी पड़ेगी सबीर कि जो एयर डिफेंस सिस्टम दिया था इन खाड़ी के देशों में, चाहे वो पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम या थर्ड एटॉमिक हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, उनके इंटरसेप्टरों में भारी कमी आई है। उसमें 30% के करीब रह गया। उसको दोबारा कूप अप करने के लिए 2-3 साल लगेंगे। तो अगर दोबारा हमला होता है अमेरिका ईरान पे तो ईरान तो पलटवार करेगा। वो तो एक एसिमेट्रिक लड़ाई लड़ रहा है। उसने पहले तो बंद कर दिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज, मगर इन देशों पे जब हमले होंगे, चाहे वो बहरान है, कुवैत है या आपका जॉर्डन है, वो जहां पर हमले अभी हुए थे उसके साथ यूएई, सऊदी अरेबिया, लीबिया और बाकी जो खाड़ी के देश हैं, कतार, उन पे भी हमले होंगे और इन देशों पे बहुत ज़्यादा कोलेटरल डैमेज होगा। और कोलेटरल डैमेज उनके डिसैलिनेशन प्लांटों पे, एनर्जी सेक्टर और टूरिज्म बर्बाद हो जाएगा। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप का इन खाड़ी की देशों की तरफ से आया है कि अगर आप हमला करेंगे ईरान पे तो ईरान हमारे ऊपर हमला करेगा, नुकसान हमारा होगा। अमेरिका यहाँ से बहुत दूर है और मुझे लगता है ये अब डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ आया। जो एक और पॉइंट इजराइल का आ रहा है, हमें समझना चाहिए इजराइल अभी तक इस लड़ाई में आया नहीं है, बहुत समझ के चल रहा है क्योंकि जो इजराइल है उसकी भी बहुत प्रॉब्लम है। उसके अंदर भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है आयरन डोम काफ़ी कमज़ोर हुआ है और अगर लड़ाई दोबारा स्टार्ट होगी तो ईरान के हमले बहुत सटीक होंगे इजराइल में, जो पहले भी थे। और इजराइल के पास हथियारों की कमी है, वो अभी इसको प्रिजर्व कर रहा है। मुझे लगता है दोनों तरफ से गुड सेंस प्रिवेल हुई है। लड़ाई ना अमेरिका चाहता है और ना ईरान चाहता है और किसी हद तक इजराइल में भी अब बदलाव आया है। इजराइल को भी मालूम है कि अगर ये लड़ाई स्टार्ट होगी तो ईरान जो पलटवार करेगा वो बहुत सटीक। बिल्कुल सही बात है। यानी ईरान तो सर चाह ही नहीं रहा है कि ये जंग जो है ये आगे बढ़े, लेकिन इस वक्त इजराइल की तरफ से जो कंसर्न जताए गए हैं और अरब देशों की तरफ से जो कंसर्न जताए गए हैं, ऐसा लग रहा है कि वो रंग लाते नजर आए हैं और फिलहाल हमले को टाल दिया गया। बढ़ते आगे एक और खबर है, ईरान को लेकर सेंटकॉम ने भी बहुत बड़ी तैयारी की है। लगातार 2 हफ्ते तक हमले की तैयारी में है सेंटकॉम। ईरान की मिसाइल साइट पर बमबारी की भी तैयारी है और CNN के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की लगातार प्लानिंग चल रही है, सेंटकॉम की तरफ से भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और दूसरी ओर जंग रोकने की बात कही जा रही है। तो देखिए, ईरान के खिलाफ बारूदी तैयारी की गई। इस बार आर या पार की जंग की तैयारी में अमेरिका नजर आ रहा था, लेकिन अब हमलों को टाल दिया गया है। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी पूरी कर ली गई है। सेंटकॉम कभी भी हमला कर सकता है। पहले से ज्यादा बड़ी तैयारी में अमेरिका नजर आया। क्या कर सकता है सेंटकॉम? लगातार 2 हफ्ते तक बमबारी की तैयारी कर ली गई है। सबसे पहले मिसाइल साइट पर हमला किया जाएगा। मिसाइल साइट्स को खत्म करने की तैयारी है। खास बात यह है कि इस बार कई देशों से एक साथ ईरान पर हमला करने की तैयारी में था अमेरिका।
बिल्कुल, और इसको लेकर कई दावे भी किए गए हैं। बड़ी बातें क्या थी ये हमने आपको बताया। ओपी तिवारी सर, जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं उसको देखकर तो यही लग रहा है कुछ बड़ा हो सकता है। और सर फिर कई फैक्टर्स भी तो हैं। ये वही अमेरिका है जो अपनी जवानों की मौत का बदला जरूर लेता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या मान जाएंगे? क्या वाकई में युद्ध रोक दिया जाएगा? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनकी जवानों की मौत के बाद धमकी दी गई थी कि अब तो जरूर बदला लिया जाएगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो बिहेवियर देखिए, जिस तरीके से चल रहा है, तो इस जो अचानक उन्होंने कहा कि हम हमला नहीं कर रहे हैं, इसका तैयारी अवश्य कर रहे हैं। देखिए, किसी भी फौज की तैयारी इज ऑनगोइंग प्रोसेस, वेरी डायनेमिक है। तैयारी के लिए हमेशा, अटैक करने के लिए हमेशा फौज तैयार रहती है। तैयारी लास्ट मोमेंट में नहीं होती है। तो सेंटकॉम की तैयारी तो नेचुरल है, करना है, लेकिन क्या करना चाहते हैं आगे, ये देखने की बात है। पहली बात कहना चाहूँगा कि कुछ कोशिश ये लोग ये भी कर रहे थे, जैसा प्रतीत हो रहा था कि सऊदी अरेबिया कुछ अरेबियन देशों को भी इन्वॉल्व करे और उनको भी, उनसे भी अटैक कराए। तो मल्टी डायरेक्शन अटैक होता तो ईरान परेशान हो जाता। तो इस स्ट्रेटेजी में जहाँ तक मैं पढ़ रहा था सफल नहीं हो पाए। इस सऊदी अरेबिया को इन्वॉल्व करना चाहते थे। उसके अलावा कई अलग अरब नेशन है जो अफ्रीका में हैं, उनको भी एक साथ ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे थे। बिकॉज ये अकेले इनके बस की बात नहीं हो रही है, प्लस वर्ल्ड ओपिनियन भी इनके अगेंस्ट जा रहा है। अमेरिकन के सिटीजन तो इनसे परेशान अवश्य ही है, बिकॉज लड़ाई अमेरिका की तो कभी थी ही नहीं। बिल्कुल, लड़ाई तो सिर्फ इजराइल की थी, लेकिन ये स्कोप रुका हुआ था। लेकिन जब तैयारी जिस तरीके से चल रही है, कुछ स्ट्राइक अवश्य कर सकते हैं, बशर्ते प्रेशर इनके कांग्रेस का, प्रेशर गल्फ नेशंस का, जो कि अभी तक इतने दिनों से बर्दाश्त कर रहे थे। अब कुवैत, बहराइन और पर्टिकुलरली जॉर्डन, इराक में तो ये तबाही कर देगा। इराक में तो पहले हटाने के लिए तैयारी कर चुके थे। लेकिन सऊदी अरेबिया, ओमान और ओमान और ईरान की भी एक मीटिंग हुई थी, वो भी चाह रहे थे, वो भी कहा कि ये हॉर्मुज होगा, हमारे कंट्रोल में होगा, इसमें अमेरिका कहाँ से आएगा। ये चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं। अभी क्या आएगा, ट्रंप क्या देखना है। लेकिन ट्रंप की तरफ से एक अटैक की अवश्य उम्मीद कर सकते हैं, बशर्ते बहुत ज़्यादा दबाव, जैसे बहुत ज़्यादा दबाव गल्फ नेशंस का नहीं हो, खाड़ी देशों का नहीं हो, तब नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ तैयारी है, देखिए ईरान ने अपनी चीज़ें बचा रखी है। इस बार उन्होंने अमेरिकन नेवी पर बिल्कुल नहीं छेड़ा, इजराइल पर एक भी बॉम्ब नहीं छेड़ा। ये सब चीज़ें बची हुई हैं। अब उन्होंने खाली वही छेड़ा है जहां पर कि जो बेसिस ये यूज कर रहा है, खाड़ी देशों के बेसिस को यूज कर रहा है। सबसे ज़्यादा कुवैत सफ़र कर रहा है। लेकिन जहां तक इन देशों को ईरान ने प्रिकॉशन लिया है, इनके डिसैलिनेशन प्लांट, जिस पर कि कुवैत 95% है, कई देश 80% है, उनको अटैक किया तो वहां की जनता तो तबाह हो जाएगी। इन खाड़ी देशों को ये भली बात मालूम है, इसके बावजूद भी प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, वो ट्रंप को मालूम है और उनको मालूम है। बिल्कुल सही बात है। और अब जो डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट आई है उसमें हॉर्मुज स्ट्रेट का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए तैयार हो गया है। इंतजार करना होगा कि ईरान की तरफ से किस तरह के बयान सामने आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट के बाद। बहरहाल बड़े युद्ध की तैयारी में ईरान की सेना भी है। ईरान ने युद्ध जैसे हालात का ऐलान किया है, सेना को हमले के लिए तैयार रहने को कहा है। यानी एक तरफ अमेरिका पूरी तरह से तैयार, दूसरी तरफ ईरान भी पूरी तरह से जंग के लिए खुद को तैयार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल अमेरिका की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि हमले नहीं होंगे। तो वह ईरानी सुप्रीम कमांडर के सलाहकार की धमकी भी सामने आई है। मोहम्मद मुख्बर ने अमेरिका को धमकी दी है, 250 साल का वर्चस्व खत्म कर देंगे, ये कहा गया है। दरअसल न कमांड सेंटर बचेगा, न लूटने के लिए बाजार बचेगा। ईरान ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले के गंभीर परिणाम होंगे, इस तरीके के बयान दिए गए हैं उनकी तरफ से। तो एक बार फिर से धमकी दी गई है और बताया गया है कि अगर हमला होता है तो फिर इसके परिणाम घातक होने वाले हैं और इसका असर देखने को मिलेगा। तो हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार हैं, ईरान भी प्रहार करेगा। आपने सुना ईरान की तरफ से क्या कहा गया। इस्माइल बकाई, जो कि ईरान के विदेश मंत्रालय के तरफ से बयान लिया गया है, उनकी तरफ से क्या बयान सामने आया ये हम आपको बताते हैं। ईरान विदेश मंत्रालय की बात करें या फिर अब्बास अरागची जो कि विदेश मंत्री हैं, उनका भी बयान सामने आया है। और मोहम्मद मुख्बर ने क्या कहा है ये भी आपको बताते हैं। यूएस इजराइल के किसी भी हमले का जवाब दिया जाएगा, हमले का निर्णायक जवाब देने के लिए तेहरान तैयार, ये विदेश मंत्री ईरान के कह रहे हैं। तो इतिहास के मुताबिक दुश्मन को करारा जवाब देंगे, ये मोहम्मद मुख्बर की तरफ से कहा गया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा ये भी कहा गया है इस्माइल
इजराइल बकाए की तरफ से कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा में सभी साधनों का इस्तेमाल किया जाएगा। अब्बास अराक्ची कहते हैं कि जंग में मिडिल ईस्ट देश शामिल हुए तो फिर गंभीर परिणाम होंगे, यानी कि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, जो खाड़ी देश हैं, अगर वो शामिल होते हैं तो फिर हमले किए जाएंगे, जिस तरीके से पहले बीते दिनों देखा गया है। मोहम्मद बोकबर ने क्या कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का गंभीर परिणाम भुगतना होगा। कुल मिलाकर अगर ईरान या तेहरान पर हमले होते हैं तो फिर परिणाम घातक होंगे। आक्रामक कार्रवाई का जवाब अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत दिया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी चीफ और सऊदी तुर्की के विदेश मंत्री से भी बात अब्बास अराक्ची ने की है। 250 सालों में बना अमेरिकी वर्चस्व खत्म हो जाएगा, ये धमकी भी दी गई है। साथ ही ये बताने की कोशिश, ये संदेश देने की कोशिश कि ईरान अभी भी डटा हुआ है और अगर हमले होते हैं फिर इसका परिणाम भुगतना होगा अमेरिका को। ओपी तिवारी सर, जिस तरीके से ईरान की तरफ से धमकी दी जा रही है, लग तो यही रहा है कि ईरान अभी भी अपने ऑब्जेक्टिव्स पर डटा हुआ है, ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है और ये तक कह दिया गया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो पूरी धरती इसका परिणाम भुगतेगी। प्रगति, देखिए ईरान की जहाँ तक नुकसान है, ईरान को बहुत नुकसान हो चुका है, लेकिन ईरान की एक क्षमता है, इनकी धमकी से, इनके बयानों से यह अवश्य पड़ता है कि जो मिसाइल्स को बनाने की जो क्षमता है उसको अमेरिका कुछ नहीं कर पाया है। इवन मिसाइल का जो पूरा जखीरा था, जितने भी से 3000 साढ़े 3000 कहते थे, उस पर 50% अभी भी बाकी हैं। तो इनकी मतलब लड़ने की क्षमता, तबाह हो चुके हैं लेकिन लड़ने की क्षमता ईरान की पूरी काबिज है और काफ़ी क्षमता है, और थोड़ी बहुत सपोर्ट जो बाकी दूसरे देश जो देंगे उससे ये अमेरिका के काफ़ी बेसिस को स्ट्राइक कर सकता है और नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? अब ईरान जो है अमेरिका में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन पर अटैक नहीं कर सकता, वो तो एक खरब खाड़ी की देश है, उन्हीं को नुकसान होगा। ये उनको समझने की ज़रूरत है, उनको तबाह कर देगा। और ये अगर तबाह हो गया, इनका ऑयल प्रोडक्शन बंद हो गया, बाहर निकलना बंद हो गया, कि 30-40 साल पहले जहाँ सऊदी अरेबिया और जॉर्डन थे फिर वहीं वापस पहुँच जाएंगे ये लोग। ये सबसे बड़ी बात है कि ये इसीलिए वो ज़्यादा धमकी दे रहा, बिकॉज इस करने में ईरान बहुत ही ज़्यादा सक्षम है, कैपेबल है। इवन उनके अमेरिका के जो ईरानियन बेसेज हैं उसके मिसाइल्स के टारगेट में हैं, जो उसकी मिसाइल जो है जो 1500 किलोमीटर की रेंज है उसके टारगेट में, उसकी रेंज में है, इजराइल उसके रेंज में है। और ये जो है ईरान जिस तरीके से तैयारी 2003 से कर रहा था, तो उसने अपनी मिसाइल की स्टोरेज की और लॉन्च की जो क्षमता थी, अमेरिका भले ही कर रहा है कि हमने तबाह कर दिया, लेकिन वो इंटैक्ट है और उनको एरियल उससे तबाह करना असंभव है। इस तरीके से ईरान ने इसको बनाया था। यही कॉन्फिडेंस लेवल ईरान का हाई है। भले ही जनता परेशान हो गई है, इन्फ्लेशन कई हजार% बढ़ चुका है, सब परेशान है, लेकिन अमेरिका को जवाब देने के लिए ईरान अभी भी सक्षम है। और ईरान की बात देखिए, ईरान की एक सिविलाइजेशन है, उस सिविलाइजेशन तुम खत्म नहीं कर सकते, वो तो लास्ट मोमेंट तक लड़ेंगे। पहले उन्होंने जनसंख्या में अलगाव पैदा करने में अमेरिका कुछ हद तक सफल हो रहा था, लेकिन जैसे ही अटैक किया उनकी राष्ट्रभक्ति की भावना सब कुछ इकट्ठा हो गई और पावरफुल हो गए ये लोग। तो ईरान से अब उनको डरना पड़ेगा। प्लस मेनली वो देश जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, कतार हो या उनको जो है, उनको कतार, बहरीन, सबको, इनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। छोटे छोटे देश बिल्कुल। और अब तो ये लग रहा है कि डर रहे भी हैं खाड़ी देशों में। इस वक्त जिस तरह का खौफ नजर आ रहा है ईरान के संभावित हमले को लेकर, वो एक बड़ी वजह माना जा रहा है जिसकी वजह से अमेरिका ने हमले रोकने का ऐलान किया है। और देखिए अमेरिकी अधिकारी के हवाले से एक्सियोस ने क्या दावा किया है। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से ईरान पर दावा किया गया है, ईरान हाल के दिनों में बेहद आक्रामक रहा। ईरान के जवाब से अमेरिका भी हैरान है। ये एक्सियोस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है ईरान के रुख को लेकर। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने बात की है। ट्रंप के हमले के प्लान पर चिंता जताई गई है। मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप से प्लान ऑफ एक्शन पूछा। प्लान को लेकर जानकारी, चिंता जताई गई। सलमान ने फिलहाल हमला टालने की अपील की है। तो देखिए एक एक करके खाड़ी देशों का रुख भी सामने आने लगा है और खाड़ी देशों ने इस हमले को टालने की कितनी कोशिशें की यह भी पता चलने लगा है। सऊदी अरब का क्या रोल रहा? सऊदी अरब की ट्रंप से अपील, ईरान पर बड़े सैन्य हमले से अमेरिका फिलहाल बचे। तनाव बढ़ाने के बजाय स्थिति को सामान्य करने की कोशिश करनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। हमले की योजना और आगे की रणनीति बताएं, जंग के बजाय कूटनीति पर फोकस करें। सऊदी अरब एक बहुत अहम पार्टनर है आज की तारीख में अमेरिका का और वो ट्रंप को नसीहत दे रहा है, टकराव बढ़ाने के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाएं, यह सलाह दी गई।
तो खाड़ी की सभी बड़ी ऑयल फैसिलिटी पर हमले की वार्निंग भी इस बीच दी गई है और सऊदी अरब यूएई के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने की तैयारी की जा रही है। कतर और कुवैत की रिफाइनरी पर हमला हो सकता है। ईरानी स्टेट मीडिया फार्स न्यूज की रिपोर्ट में ये सनसनीखेज दावा किया गया है। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है और दूसरी ओर ये चेतावनी और ये धमकियां भी दी जा रही हैं। तो देखिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो जवाब खाड़ी देशों के जरिए दिया जाएगा, खाड़ी देशों पर बड़े हमलों के जरिए दिया जाएगा। ईरान के टारगेट पर खाड़ी देश कैसे हैं, आइए अब आपको समझाते हैं। सऊदी अरब की तरफ से देखिए, मोहम्मद बिन सलमान ने खुद अपील की कि फिलहाल जंग की स्थितियों से बचने की कोशिश की जानी चाहिए। सऊदी अरब में गवार, खुरेज, अब कैक ऑयल फील्ड्स मौजूद हैं और यहां पर बड़े हमले हो सकते थे। सऊदी की सप्लाई चेन तबाह करने की तैयारी में ईरान था। अगर ईरान पर हमले होते तो जवाब सऊदी अरब पर हमले के जरिए दिया जाता। इसके अलावा यूएई की बात करें तो यहाँ रुवेज और जाकुम ऑयल फील्ड मौजूद है, यहाँ पर हमले हो सकते थे, इसलिए यूएई की तरफ से भी दबाव है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल फील्ड टारगेट भी यहाँ पर है। इसके अलावा कतर में कदीर गैस फील्ड है, रास लफान एलएनजी फैसिलिटी जिसके आसपास कई हमले भी बीते दिनों हमने होते देखे। तो कतर की अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जो समस्या है, उसके बारे में भी निश्चित रूप से अमेरिका को बताया गया। खाड़ी देशों का बड़ा दबाव जो है वो रहा अमेरिका के इस फैसले के पीछे। इसके अलावा कुवैत की बात करें क्योंकि यहां पर भी कई बार ईरान की तरफ से हमले किए जा चुके हैं। कुवैत का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड बर्गर निशाने पर है और इसी को देखते हुए दबाव बनाया जा रहा है। जी हां, इसके अलावा बहरीन, जहां पर ताबड़तोड़ हमले लगातार किए, बीते दिनों हमने देखा जंग के दौरान ईरान की तरफ से हमले हुए। सित्रा रिफाइनरी, अल मिहाज फैसिलिटी एक बार फिर निशाने पर थी ईरान की। और इजराइल के सबसे बड़े गैस फील्ड की अगर बात करें तो यहां पर भी हमले की तैयारी थी। लेवियथान की बात करें तो यहां पर भी हमला संभव और इसी को देखते हुए लगातार इन देशों को न सिर्फ ईरान की तरफ से चेतावनी दी जा रही है बल्कि इन देशों की तरफ से भी लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति से बात हो रही है। बिल्कुल सिवाज साहब, फिलहाल हमला टल गया है, लेकिन जिन बातों का जिक्र किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आज की ताजा पोस्ट में, उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वो तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान ने अपील की कि भाई हमले मत करो, हॉर्मुज स्ट्रेट तो हम खोलने जा रहे हैं। क्या इस दावे पर आपको यकीन होता है, या फिर जो वजहें एक एक करके हमने गिनाई हैं खाड़ी देशों के सामने जो बड़ी मुसीबतें थी ईरान के संभावित हमले को लेकर, वही वजह मानी जाए हमले टालने के पीछे? हाँ बिल्कुल, देखो समीर, अगर अमेरिका इसका अच्छी तरीके से आंकलन करे तो उसको मालूम है कि पहला राउंड जब हुआ था उसके अंदर भी पलड़ा ईरान का भारी था। हाँ। और अभी अगर राउंड 2 होता है, सरप्राइज फैक्टर नहीं है, ईरान तैयार है। और ईरान जो ये खाड़ी के देश जिस प्रकार से आपने अभी दिखाया है, चाहे वो बहरीन हो, कुवैत हो, या जॉर्डन हो, या सऊदी, यूएई, ओमान हो, या आपका कतार हो, इन सब पे हमले होंगे और इनका एनर्जी सेक्टर बर्बाद हो जाएगा। डिसैलिनेशन प्लांट जो हैं जहां 60 से 70% पानी समुद्र से आते हैं वो काम नहीं करेंगे, पावर प्लांट चले जाएंगे, टूरिज्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इन खाड़ी के देशों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला अमेरिका पे और अभी लगता है अमेरिका को भी ऐसा नहीं कुछ कर सकते कि जिससे वो स्थिति को बदल सकते हैं। वो ग्राउंड पे ट्रुप्स डाल नहीं सकते, वो बहुत बड़ा गैम्बल है और उसमें बहुत बड़ी कैजुअलिटी होंगी अमेरिका की और बॉडी बैग वो ले नहीं सकते। अगर आप देखें, ये भी बात आपकी ठीक है कि भाई वो तैयारी तो सब कुछ है। देखो तैयारी तो इसलिए की है, मैं एक ही चीज इसके अंदर तैयारी तो हरदम वो इसलिए कर रहे हैं कि वो प्रेशर टैक्टिक्स डालें। हाँ। मगर ये प्रेशर टैक्टिक्स ईरान के साथ काम नहीं देगी और ईरान बिल्कुल तैयार है। ईरान के मिसाइल रॉकेट ड्रोन बहुत ज्यादा के साथ आपको रोक रही हूं समय को देखते हुए। ओपी तिवारी सर, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे भी, जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? ये तो साख की लड़ाई है अमेरिका की, क्या वाकई में हमला नहीं होगा? देखिए, मेजॉरिटी ऑफ अटैक्स जो अभी हुए हैं वो गल्फ कंट्री जो बेसिस हैं उसको यूज करके अमेरिका ने किया है।
तो पूरा निर्भर गल्फ कंट्रीज के भी डिसीजन पर होता है कि पहले भी ईरान इनको वार्निंग दे चुका है कि आप अपने बेसेस मध्य अटैक करने के लिए देंगे तो हम आपका अटैक करेंगे। तो हो सकता है अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, बिकॉज गल्फ का इसकी भी टॉलरेंस की लिमिट इनकी खत्म हो चुकी है, इनको मालूम है कि कितने बर्दाश्त हो सकते हैं, देखा आपने कितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो ये एक रिएक्शन टाइम में उन्होंने प्रेशर डाला है ट्रंप को, तो इनकी गल्फ कंट्रीज की सुननी तो अवश्य पड़ेगी। डिपेंड्स ऑन इनका प्रेशर कितना मजबूत है। अगर कल दिखावे के लिए प्रेशर डाल रहे हैं तो ट्रंप अटैक कर सकता है, लेकिन प्रेशर अगर डाल रहे हैं अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी जो इंडस्ट्रीज है जो कि मतलब पेट्रोल के दम पर ही जो आगे बढ़ी है उसको बचाने के लिए, सुरक्षा पर ये गल्फ कंट्रीज कितना भारी भरकम खर्चा करते हैं। ठेकेदारी जो है इन देशों की सुरक्षा की वो तो अमेरिका ने ही ली हुई है। तो जाहिर है आज की डेट में अगर सिक्योरिटी कंसर्न है तो अमेरिका पर ही दबाव बनाने की कोशिश ये खाड़ी देश करेंगे भी, और ईरान से निश्चित तौर पर खतरा तो है, ये हर कोई मान रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।